अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना सेल्फ लव, तो इट रिजल्ट्स इन सेल्फ ऑब्सेशन, या फिर ये कि लोनलीनेस में चला जाता है और फिर फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। अगर आपकी शरिया की बाउंड्रीज के अंदर ये चीज़ें आती हैं, देन वेल एंड फाइन, गो फॉर इट। अगर नहीं आती हैं तो फिर रिवाइज योर ऑप्शंस। So love yourself and become balanced and powerful personality by keeping these things in your mind. आपने शुरू में बात की थी डोज की, लाइक द हार्मोन्स, द हैप्पी हार्मोन्स, और आपने ये भी कहा था कि कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं जिससे हम उनकी क्वांटिटी अपनी बॉडी में, उनकी रिलीज़ अपनी बॉडी में इंक्रीज़ कर सकें. लाइक व्हाट आर द वेज विच वुड बी हेल्पफुल टू इंक्रीज द डिस्चार्ज ऑफ सच एंजाइम्स, सच हार्मोन्स इन आवर बॉडी? ठीक है, मैंने आपको बताया कि डोज के नाम से जो 4 हार्मोन्स हैं, इनके बारे में एक बात तो मैं आपको बताऊं कि कुछ जैसे कि सिस्टम जिसने बनाया है, रखा है, कुछ नेचुरल वेज हैं कि इनको स्टिमुलेट करते हैं, ये फील गुड हार्मोन्स या हैप्पी हार्मोन्स जिन्हें हम कहते हैं, इनकी स्टिमुलेशन के लिए कुछ नेचुरल वेज हैं. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम कोई गोल बनाते हैं या कोई अपनी किसी एक्टिविटी को या कोई चीज़ अचीव करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे मैंने कहा कि टू डू लिस्ट अगर हम बनाते हैं और किसी चीज़ को अचीव करते हैं, कोई नया गोल बनाते हैं, तो डोपामीन की रिलीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. इसी तरह व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, सेरोटोनिन की रिलीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. इसी तरह जब इंसान व्हेन समवन बिल्ड द ट्रस्ट कॉन्शियसली, किसी के साथ कोई अच्छा ताल्लुक़ बनाता है, तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ बढ़ जाता है. ये ट्रस्ट पे बेस करता है. और ऑक्सीटोसिन तो हग और हैंडशेक और इन सारी चीज़ों से भी रिलीज़ होता है जब आप किसी के साथ कोई ताल्लुक़ बनाते हैं, अपनाइयत का, मोहब्बत का और खुलूस का, तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ये रिलीज़ होने लगता है. आप देखें जो कोई अच्छा दोस्त होता है जिससे आप मिलकर आते हैं, अब हम कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लिमिट हो गए हैं, लेकिन हम जब गले मिलते हैं, किसी से अच्छी तरह मिलते हैं, हमें एक एनर्जी फील होती है, हम एक अच्छा फील कर रहे होते हैं, एक वेल बीइंग का जो हमारा लेवल है ना वो हाई हो जाता है. इसी तरह थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करना, थोड़ा सा हंसना, लाइवली जीना, ये एंडोर्फिन्स के रिलीज़ को इंक्रीज़ कर देता है. और इसके अलावा कुछ और ऐसे वेज हैं जिससे हम बूस्ट कर सकते हैं इनको, इन हार्मोन्स के रिलीज़ को जो बाहर से. उनमें जो चीज़ें आती हैं उनके मैं सिर्फ आपको नाम बता देती हूँ कि एक्सरसाइज सबसे पहली चीज़ है. एक्सरसाइज करना डेली, एक्सपोजर टू सनलाइट, ये भी इनकी रिलीज़ में, क्योंकि वो विटामिन डी और विटामिन डी के बाद जो है वो इनडायरेक्टली सेरोटोनिन की रिलीज़ जो है वो सब बढ़ती है. इससे बहरहाल एक्सपोजर टू सनलाइट भी इसमें आता है. इसके अलावा एक कोई भी छोटे छोटे गोल्स बनाना और उनको अचीव करना. जैसे मैंने आपको कहा ना, टू डू लिस्ट इसीलिए होती है, या कोई बड़ा हदफ हासिल करना है, कोई बड़ा टारगेट अचीव करना है, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाएं और छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे एंजॉय करें कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैं यहाँ तक पहुँच गया. ये आपके इन हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा. और बाकी मैंने जैसे कहा कि हग करना, हैंडशेक करना, जैसे बच्चों को हग करते हैं, बच्चों को किस करते हैं, इससे भी आपका जो है ना ट्रस्ट का रिलेशन उनके साथ कायम होता है और ये रिलीज़ जो है वो बढ़ता है इन हार्मोन्स का. फूड्स जिनमें ट्रिप्टोफैन जो है उसकी क्वांटिटी हाई हो वो लेनी चाहिए. चॉकलेट खानी चाहिए मगर मॉडरेटली, बहुत ज़्यादा नहीं. मॉडरेट ईटिंग जो है वो चॉकलेट की भी होनी चाहिए. और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईटिंग मील्स विद योर लव्ड वन. ये जो हम कहते हैं ना कि खाना कम अज़ कम भी एक वक्त का घर में सब लोगों को साथ बैठ के खाना चाहिए, सारे फैमिली मेम्बर्स को घर वालों के साथ खाना चाहिए, जिसे फैमिली डिनर कहते हैं. इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. ऑक्सीटोसिन मज़ीद जो है वो बढ़ता है कि आप किसी के साथ केयरिंग रिलेशनशिप में आ जाएं, फ्रेंडशिप में आ जाएं. कुछ ऐसे पेट्स अगर किसी ने रखे हैं और उनके साथ वो अच्छे काइंडली बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ को और बढ़ाते हैं. तो मैं आपको ये कह रही थी कि ये सारी बातें जो हैं, या मैंने इससे पहले जो आपको सारी बातें मज़ीद भी बताई कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साइकोलॉजी जो है वो क्या कहती है, और इतने सालों पहले जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने या प्रोफेसर ने क्या कह दिया. तो मामला ये कि जो चीज़ें भी मैंने आपको बताई, जो सब कुछ भी बताया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी अपनी टीचिंग्स का और हमारे अपने रिलीजन का एक हिस्सा है. ये सब कुछ हमें पता है.
लेकिन मसला क्या होता है कि जब हम अपनी रूट्स को छोड़ देते हैं तो फिर क्या करते हैं, हैंग करने के लिए हमें दूसरे दरख्तों की ब्रांचेस चाहिए होती हैं, हमें किसी और का सहारा और सपोर्ट चाहिए होता है। फिर हम हर वक्त ये देख रहे होते हैं वेस्ट ने क्या बताया है, वेस्ट में क्या इसके बारे में रिसर्च हुई है, वो क्या कहते हैं। ये सारी हमारे पास ये सब कुछ ख़जाने मौजूद हैं। हमें किस तरह बिहेव करना है, किस तरह जीना है, क्या कुछ करना है सेल्फ़ लव में, वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो हमारी बेसिक और प्राइमरी तालीमात में शामिल हैं, लेकिन अफसोस कि हमने उन्हें छोड़ दिया है। बहरहाल मैं बात यहीं पे ख़त्म करूँगी कि लव योर सेल्फ एंड लव इन अ जेन्युइन वे, generously and continuously within the boundaries to become a balanced and powerful personality and to become a positively charged, where people can come with their negative thinkings and get positivity and get charged in a best way to become a positive part of the community. So stay tuned for our next episode of Reclaim Positivity.